नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर कोई नेता आरजेडी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनकर उभरा है और उभर रहा है तो वो है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव। तेजप्रताप इन दिनों लगातार अपने बयानों और फैसलों से न केवल सुर्खियां बटोर रहे हैं बल्कि पार्टी के भीतर हलचल भी मचा रहे हैं। खास बात तो ये है कि वो अपने ही छोटे भाई और आरजेडी के प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव को बार बार खुली चुनौती दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी अब तक इस पर कोई सीधा पलटवार नहीं कर पाए हैं। तेजप्रताप ने इस बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वही सीट जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी के टिकट पर नहीं बल्कि अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले नामांकन दाखिल किया है। उनके इस कदम से साफ है कि अब वो खुलकर आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के दौरान तेजप्रताप ने अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर के साथ जाकर जनता के सामने ये भावनात्मक संदेश भी दिया और ये भी बताया कि वो परिवार आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बार भी देंगे। तेजप्रताप यादव के इस कदम से आरजेडी में मची बेचैनी अब छिप नहीं रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजप्रताप यादव का ये बगावती तेवर पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुका है। महुआ में अब मुकाबला तेजस्वी की पार्टी आरजेडी और लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के बीच सीधा होता नजर आ रहा है। यानी कि लड़ाई अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी हो चुका है। तेजप्रताप ने तेजस्वी को ललकारा, महुआ से किया नामांकन दाखिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल दिन प्रतिदिन दिलचस्प और पेचीदा होता जा रहा है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव, जिन्होंने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर पूरे बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। तेजप्रताप यादव का ये कदम सिर्फ एक औपचारिक नामांकन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जब वो नामांकन दाखिल करने निकले तो उनके हाथ में उनकी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर थी। इस तस्वीर के साथ तेजप्रताप ने कहा, मेरी दादी सर्वोपरि है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये दृश्य देखकर स्पष्ट हो गया कि तेजप्रताप न केवल एक भावनात्मक जुड़ाव दिखाना चाहते हैं बल्कि ये भी जताना चाहते हैं कि वो परिवार और परंपरा दोनों से जुड़े हुए हैं, चाहे राजनीतिक समीकरण कुछ भी कहे। महुआ वो सीट है जहां से तेजप्रताप ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महुआ की जनता से उनका आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने याद दिलाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में कदम उठाए थे और इस बार वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि महुआ की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उनके विकास के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन इस नामांकन के पीछे एक गहरा पारिवारिक और राजनीतिक संकट भी छिपा हुआ है। तेजप्रताप यादव को कुछ महीने पहले ही आरजेडी से और पार्टी से निकाल दिया गया था 6 साल के लिए। ये फैसला खुद लालू प्रसाद यादव ने लिया था। बताया गया है कि पार्टी अनुशासन के उल्लंघन और पारिवारिक मतभेदों के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले का समर्थन किया था और शायद यही वजह है कि तब से तेजप्रताप यादव परिवार के खिलाफ बागी हो गए और जमकर अपने निशानों पर तेजस्वी और आरजेडी के नेताओं को लेने लगे। तेजप्रताप यादव के निष्कासन के बाद यादव परिवार की दरारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने पिता और भाई तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई पोस्टों में ये संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हावी हैं जो परिवार के भीतर कलह फैला रहे हैं। तेजप्रताप ने अपनी बहन रोहिणी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर किसी ने उनकी बहन का अपमान किया तो वो सुदर्शन चक्र की तरह लौटकर जवाब देंगे। तेजप्रताप का ये बयान उनके आक्रामक तेवरों और अपने परिवार के प्रति गहरी भावनात्मक निष्ठा को दर्शाता है। आरजेडी के अंदरूनी मतभेदों ने अब चुनावी समीकरणों पर भी असर डालना शुरू कर दिया है।
तेजस्वी यादव फिलहाल महागठबंधन के सीएम फेस है और पूरी कोशिश में है कि आंतरिक विवादों के बावजूद भी पार्टी एकजुट दिखाई दे। लेकिन तेज प्रताप के नामांकन के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि एकजुटता सिर्फ दिखावे की हो सकती है। दिलचस्प बात तो ये है कि राजद ने उसी महुआ सीट से मुकेश रोशन को टिकट दिया है, यानी कि अब महुआ में तेज प्रताप यादव बनाम राजद की सीधी टक्कर है। एक और तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले मैदान में उतर चुके हैं, वहीं आरजेडी ने अपने पुराने उम्मीदवार को बराबर रखा है। महुआ की जनता अब ये तय करेगी कि वो लालू के बेटे तेज प्रताप के साथ जाती है या तेजस्वी के नेतृत्व वाली आरजेडी के साथ। दोनों ही ओर यादव वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप का ये कदम केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की और पुनर्प्राप्ति की लड़ाई है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ लालू के बेटे नहीं, बल्कि खुद एक जनाधार वाले नेता है। तेज प्रताप ने महुआ से नामांकन करते समय कहा कि मेरे पिता मेरे गुरु हैं, लेकिन अब मैं अपनी राह खुद चुनना चाहता हूँ। इस बयान ने साफ कर दिया कि वो अब तेजस्वी यादव की छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि यादव परिवार की एक कलह विपक्षी दलों को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे रही है। भाजपा और जेडीयू जैसे दल लगातार ये कह रहे हैं कि जो परिवार खुद एकजुट नहीं रह सकता, वो बिहार को कैसे एकजुट रखेगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव अब भी अपने शांत और संयमित स्वभाव के साथ माहौल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस विवाद पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी नहीं चाहते कि परिवार के मुद्दे चुनावी मंचों पर सामने आए। राजद के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी और लालू यादव दोनों इस बात को लेकर चिंतित है कि तेज प्रताप के कदम से यादव वोट बैंक बंट सकता है। खास बात यह है कि महुआ, वैशाली और पटना जिले के आसपास के क्षेत्र में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तेज प्रताप यादव की इस सक्रियता ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों को भी असमंजस में डाल दिया है। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है और अब इस पारिवारिक राजनीति ने स्थिति को और उलझा दिया है। बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप की रणनीति दोहरी है। एक तरफ वो खुद को जनता के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो अपने छोटे भाई तेजस्वी के राजनीतिक कद को चुनौती दे रहे हैं। उनका ये संदेश भी स्पष्ट है कि आरजेडी अब तेजस्वी की नहीं, तेज प्रताप यादव की भी पार्टी है। हालांकि तेज प्रताप का ये संघर्ष आसान नहीं है। राजद के पास मजबूत संगठन, संसाधन और वोट बैंक है, जबकि तेज प्रताप अभी अपने संगठन को खड़ा करने में लगे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि भावनाओं की राजनीति बिहार में हमेशा काम करती है और इसी भावनात्मक जुड़ाव को वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ की जनता के लिए ये चुनाव एक दिलचस्प मुकाबले पर बनते जा रहा है। एक और लालू परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले बेटा तेजस्वी और दूसरी ओर वही विरासत अपने तरीके से संभालने की कोशिश करने पर तेज प्रताप अड़े हुए हैं। तेज प्रताप का ये नामांकन केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि लालू परिवार की सियासत में नई जंग का ऐलान है। अब देखना यह होगा कि जनता इस पारिवारिक संघर्ष को किस रूप से लेती है, भावनाओं की लड़ाई या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टक्कर के रूप में। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का महुआ से चुनाव लड़ना बिहार की राजनीति को और भी नाटकीय बना चुका है। एक और राजद तो दूसरी तरफ कांग्रेस और महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लालू परिवार की आंतरिक कलह विपक्षी दलों के लिए एक अवसर बन चुकी है। अब नजरें महुआ पर टिकी हुई हैं, जहां से तय होगा कि लालू यादव की राजनीति विरासत का असली वारिस कौन है, तेजस्वी या फिर तेज प्रताप। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।